दे दी। और बात भी सही है कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। और यही जज्बा लिए आपके बीच में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 117वीं जयंती को मनाने और कुछ बातें बताने आपके बीच में हम लोग यहां आए हुए हैं। और बताने की भी जरूरत इतनी नहीं, क्योंकि आप सभी भारतवासी हैं और एक भारतवासी को इतना तो जानकारी होती है कि कैसे, किन यत्नों के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, किस किस मंत्र से कौन कौन सी आहुतियां दी गई, और तब जाके आज हम वर्तमान अवस्था पर पहुंचे। और अब ज्यादा कहे बिना मैं माइक चिर परिचित आवाज को देता हूं, जिनसे आप लोग परिचित हैं, आगे की कार्यवाही के लिए। मैम प्लीज। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपनी शाला में हमारे जितने भी अतिथि हैं उनका स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ईश्वर को, जिसने हमें ये दिन दिखाया और इस दिन में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। और ये जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 117वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके लिए जो कार्यक्रम का आयोजक है, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। पहले तो शब्दों से निनाद सर, जिन्होंने इस कार्यक्रम को हमारे स्कूल में आयोजित किया है, विश्वकर्मा सर, साथ ही साथ वर्षा मैडम, और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर द्विवेदी, जो कि WCL हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। तो हम सभी करतल ध्वनि से हमारे सारे अतिथि जो है उनका हमारे शाला प्रांगण पे स्वागत करते हैं। और क्योंकि ये कार्यक्रम हमने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे आयोजित किया है, और क्योंकि आप सभी छात्राएं हैं और आप परिचित हैं, आपने पढ़ा है, इतिहास गवाह इस चीज़ का, आपने हिस्ट्री पढ़ा है कि देश को आज़ाद कराने के लिए किस किस नेता ने क्या क्या योगदान दिया। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं निकिता और शिवानी को मंच पे आमंत्रित करूंगी कि वो आए और नेताजी सुभाष चंद्र के बोस में के संबंध में आपको जानकारी देंगे। पहले निकिता, उसके बाद शिवानी विश्वकर्मा। आज हम सभी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जयंती का समारोह है जिसपे हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। तो उसमें मैं एक सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊंगी, जिसको आप लोग सुनिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। होते हुए जर्मनी जा पहुंचे तो सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। वह सन 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। लक्ष्मी ब्रिगेड बनाने वाले, पुनः महिलाओं को सशक्त बनाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा। ये कुछ शब्द, कुछ उद्गार जो मन से निकले, आप तक पहुंचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। और भैया तो तलवारों से डरना क्या, और सीने में दहकता है लावा, तो अंगारों से डरना क्या। इन्हीं शब्दों के साथ निनाद जारी। छात्राओं, आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज हम 117वीं जयंती मना रहे हैं। आज जन्म दिवस है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उनके बारे में कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, पर आपका समय मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं लूंगा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए, जोर से बोलिए, सब सुने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय कुछ क्षेत्र जो भारत का किसी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा छीन लिया गया था अंग्रेजों से, उस परतंत्र भारत में एक स्वतंत्र भारत की नींव रखने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? क्या मुझे बताने की जरूरत है वो कौन थे?
सुभाष चंद्र बोस जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने भारत से, मैं फिर से इसको बदल के कहना चाहूंगा, वो भारत जो परतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था, उस भारत से अंडमान और निकोबार लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया, जिन्होंने एक भारत में जो एक परतंत्र भारत था उसके बीच में एक स्वतंत्र भारत की नींव रखी और वो उसके पहले प्रधानमंत्री बने। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। यह आपने सुना है? कहीं ना कहीं जब सूरज अस्त होता है और नया सूरज कहीं उगता है, तब भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज का झंडा लहराता है। इतने सशक्त ब्रिटिश राज की हिम्मत नहीं हुई कि अंडमान और निकोबार नेताजी के गायब हो जाने के पहले उनसे छुड़ा सकें। अंग्रेजों की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो 2 छोटे छोटे द्वीपों को वापस ले सकें नेताजी से। इतना डर था अंग्रेजों के मन में नेताजी को लेकर। जब नेताजी को उन्होंने नजरबंद किया तब उन्हें कभी नहीं लगा कि नेताजी उनके कैद से कभी छूट के बाहर जा पाएंगे, पर नेताजी उनके नाक के नीचे से वहां से निकल के अफगानिस्तान गए, फिर होते होते और आगे बढ़े। और भारत में सिर्फ एकमात्र नेताजी ही थे जिन्होंने अहिंसा छोड़ अंग्रेजों के सामने लोहा लेने का मन बनाया, और उन्होंने वो किया भी। उनकी मृत्यु आज भी विवादित है। कई गठन बनाए गए स्वतंत्र भारत के सरकारों द्वारा, लेकिन आज तक कभी पता नहीं लगा कि उनकी मौत कैसे हुई। और ये मेरा मानना है कि उनकी मौत कभी हो ही नहीं सकती। जो देश के लिए अपना सारा जीवन समर्पित करते हैं, उनकी कभी मौत नहीं होती। वो हमेशा आपके हमारे दिलों में जीवित रहते हैं कि नेताजी जैसा व्यक्तित्व न किसी देश में कभी हुआ है और ना मुझको लगता है कभी आगे होगा। नेताजी के बारे में कहने को आपसे बहुत कुछ है मेरे पास। परतंत्र भारत में जब उन्होंने अपनी नई सरकार बनाई तो उन्होंने डाक टिकटें भी छपवाई। ये डाक टिकटें रंगून में काम में लाई गई, बर्मा है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री द्विवेदी साहब से कहूंगा कि कुछ हमें आज बताएं। प्यारे छात्रों, आज हम एक शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमें नीना सर बुलाए हैं कि मैं आपको कुछ जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं उसका बारे में थोड़ा बताने के लिए। तो जल्द से जल्द आप कैसे मरीज को अस्पताल पहुंचा दें। सब में एक भय होता है कि एक्सीडेंट हो गया है कि पुलिस तो हमें तंग नहीं करेगा, वही आता है आप सबका मन में होता है ना। नहीं, लेकिन वो भय अभी दूर हो गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिए हैं। अब अगर रास्ते में किसी का भी एक्सीडेंट हुआ है तो कोई भी उसको जो पास में अस्पताल है वहाँ तक आप ले जाएंगे, पुलिस आपको कुछ भी नहीं पूछे। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि अगर नेताजी आज होते तो हमारा देश का विभाजन कभी नहीं होता। इसी के साथ आपके पास एक कागज दिया गया है आज सभी छात्राओं को। आपने सबने देखा उसे? आप मुझे बताएंगे वो क्या चीज है? जोर से बोलें जी। सूरज। और जिस संस्था के माध्यम से प्रोग्राम किया गया है, जो इवेंट किया गया है, नारायण राव बहुउद्देशीय एजुकेशन सोसाइटी नागपुर, ये जो आपके हाथ में एक आर्ट दिया है, ये हमारी संस्था की तरफ से आपके लिए उपहार है आज सुभाष जी के 117वें जन्म दिवस पर। और मैं आपको ये पर बताना चाहता हूँ कि ये जो आर्ट है जो आप देख रहे हैं आपके हाथ में, ये विश्व में सिर्फ एक व्यक्ति ही बना सकते हैं। इस आर्ट की जानकारी आपको दे रहा हूँ, आप ऊपर आके इसको देख सकते हैं। ये क्या है?
इसे एनामॉर्फोसिस आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनामॉर्फोसिस आर्ट कहलाता है ये विश्व में सिर्फ एक व्यक्ति बनाते हैं जिनका नाम अवतार सिंह विरती है। ये झारखंड के रहने वाले हैं, जमशेदपुर में रहते हैं, टाटा स्टील प्लांट में पहले काम करते थे, अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ये आर्ट के लिए ये भारत के पहले आर्टिस्ट हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया है। यही आर्ट जो आपके हाथ में, ऐसे कई आर्ट्स के लिए ये विश्व के पहले और एकमात्र स्क्रैच एनामॉर्फोसिस आर्टिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। राजेश बंदे सर का मैं स्वागत करता हूं। हाय सर, आप भी देखें। ये देखेंगे जी, इसका जो ऊपर पड़ा है, क्या दिख रहा है? आपने देखा? क्या दिखा? जिसको आप लोग चांद सूरज कह रहे थे, वो पेन के ढक्कन में क्या दिख रहा है? हाँ, इसी को आश्चर्य लगा आपको देख करके? जल ना बहाना मेरी याद में, तुम अश्रु जल ना बहाना मेरी याद में, मैं जा रहा हूँ रोशनी फैलाने इस जहान में, गर जल भी गया तो न नीर गिराना मेरी राख में, मेरा वादा है मैं आऊंगा लक्ष्य प्राप्ति के बाद में। कुछ ऐसा ही हम कह सकते हैं नेताजी के बारे में। वे कहाँ हैं? दिखते तो नहीं, पर हाँ अब भी जीवित है हमारे विचारों में, हमारे ग्रंथों में। प्रवीण सक्सेना सर भी हैं, छात्राओं से निवेदन करूंगी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। ये आर्ट आपने जो देखा, आपको कैसा लगा? सूरज चांद दिख रहा है आपको? रोशनी या हिरण जो आप कह रहे थे? ये विरदी साहब की तस्वीर है जो आपके पास एनामॉर्फोसिस सैंपल है, ये वही बना रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप विश्व के एकमात्र स्क्रैच एनामॉर्फोसिस आर्टिस्ट है। आज का ये कार्यक्रम आपको नमन करता है, जो इतनी सुंदर, इतनी अच्छी चीज़ इन्होंने बनाई हम सब के लिए। और साथ ही आज डॉक्टर द्विवेदी साहब को खास यहाँ बुलाया गया था, जो आपको रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बता रहे थे। ये मेरे छोटे भाई की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इसका नाम वैसे तो सौरभ कुमार जाधव है, लेकिन इसका नाम भी सुभाष है। ये बहुत भाग्यशाली है कि ये भी उसी दिन पैदा हुआ है जिस दिन सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, इसलिए इनके घर का नाम भी सुभाष है। अगर आपको याद होगा, पिछले कुछ महीनों पहले हमने एक आयोजन किया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, जो नारायण राव बहुउद्देशीय एजुकेशन सोसाइटी नागपुर के द्वारा किया गया था। आप इसके बड़े सक्रिय सदस्य रहे हैं और आपको बताते हुए मुझको बड़ा दुख होता है कि कुछ 2 या 3 महीने पहले आप रोड एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु हो गई। और आज डॉक्टर साहब को बुला करके मैं बस यही आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर इन्हें समय पे मेडिकल सर्विसेज मिल जाती तो शायद आज ये हमारे साथ होते, मैं शायद इनको यहाँ लेके भी आता। तो आप सभी से ये अनुरोध है मेरा कि कभी भी आप कोई एक्सीडेंट देखें तो अब तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी घायल को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते तो कम से कम आसपास किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं जो उसको वहाँ ले जा सके। आज सर ने बताया कि साउथ इंडिया में एक व्यक्ति जो घायल को हॉस्पिटल ले गए हैं, उसे एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो जान बचाने से बड़ी चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप किसी की जान बचाते हैं, मौके पे उसकी मदद करते हैं, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और मैं द्विवेदी साहब को फिर से धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पे आए। और अब मैं हमारी प्राचार्य बत्रा मैडम से कहूँगा कि कुछ हमें बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। आप सभी होना है, सर को हम सहयोग भी नहीं दे पाए बिल्कुल। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है इसके लिए मैडम, खेद इतना अच्छा व्यक्त प्रोग्राम करते हुआ। हैं। हाँ, इस सर से कहा कि आप अपना प्रोग्राम कीजिए, बच्चे हमारे आपके साथ हैं, स्टाफ साथ में हैं। और सर ने जो अभी अभी बताया, मैं शोक व्यक्त करती हूँ कि सर के छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ और उनका जन्मदिन भी 23 जनवरी को था, नाम भी उनका सुभाष।